यह नागालैंड का लोंगवा गांव है। यह कोन्याक आदिवासियों का सबसे मशहूर गांव है। इस गांव के मशहूर होने के कई कारणों में से एक है पहाड़ी की चोटी पर बना अंग का घर। अंग कोन्याक आदिवासियों के चीफ को पुकारा जाता है। कोन्याक जनजाति के लोग भारत के अलावा म्यांमार में भी रहते हैं। वर्तमान कोन्याक चीफ बताते हैं कि उनके समुदाय के जो लोग उन्हें राजा मानते हैं, उनकी संख्या म्यांमार में शायद ज्यादा होगी। कोन्याक जनजाति के इस गांव में आजकल चिंता और रोष पनप रहा है। इसका कारण है भारत सरकार द्वारा 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी लगाने की योजना है। यह योजना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा विवाद बन चुकी है। यहाँ को लोग कहते हैं कि यह बाड़ न केवल दो भौगोलिक सीमाओं को विभाजित करेगी, बल्कि यह लोगों की संस्कृति, जातीयता और समृद्ध इतिहास को भी छिन्न भिन्न कर देगी। लोंगवा गांव के लोग कहते हैं कि उनके अंग का घर ऐसे स्थान पर स्थित है कि यदि बाड़बंदी लागू होती है तो घर का एक हिस्सा म्यांमार में होगा और दूसरा हिस्सा भारत में रहेगा। लोंगवा गांव के लोग दशकों से भारत और म्यांमार के बीच की सीमा को एक संवेदनहीन रेखा के रूप में नहीं देखते थे। यहाँ के लोग दोनों देशों में अनिवार्य रूप से आन जाने का अधिकार रखते थे। उनके रिश्तेदार और कृषि भूमि दोनों देशों के बीच फैली हुई है। बाड़बंदी की योजना ने इन लोगों को गहरे संकट में डाल दिया है। नागालैंड के मोन जिले में रहने वाले कोन्याक जनजाति के लोगों को एक वक्त में हेड हंटर यानी सिर काट लेने वाले योद्धा के तौर पर जाना जाता था। नागालैंड के अलावा मणिपुर, अरुणाचल और मिजोरम राज्यों के लोग इस सीमा पर बाड़बंदी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पीढ़ियों से एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए हैं, जिसे यह बाड़बंदी नष्ट कर सकती है। सरकार ने इस मुद्दे पर म्यांमार से भी बातचीत की है और बाड़बंदी को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मणिपुर में हाल में हुई हिंसा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। मणिपुर में कई लोगों का कहना है कि सीमा पर अनियंत्रित घुसपैठ के कारण हिंसा भड़की है। इसके बावजूद स्थानीय लोग इस बाड़बंदी को अपनी सांस्कृतिक पहचान और जीवन शैली के लिए खतरा मानते हैं। सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच यह संघर्ष अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है और इसके समाधान के लिए सरकार को मानवीय रवैया अपनाते हुए देश की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय जनता के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने और सम्मानित करने की आवश्यकता होगी।